पिंकी। मोटी बहन, आरव जी एमएलए से कितना प्यार करते हैं ना। उनका प्यार देख करके तो मुझे रोना आ रहा है। पिंकुड़ी, तू रो मत, तू खुश हो जा, क्योंकि ये लेटर ना तेरी शादी का निमंत्रण पत्र है। वो कैसे मोटी बहन? वो मैं तुझे घर जाके बताती हूँ। चल 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 चल, चल। भरत भाई, ये क्यों हटा रहे हो? अरे भाई, वो क्या है कि गर्दन का जो दर्द है ना, वो तो मैं सह लूंगा, पर कोई खूबसूरत कस्टमर आएगा और मेरी बेबसी देखेगा तो वो मैं सह नहीं पाऊंगा। तू एक काम करना, वो फाफड़ा, जलेबी, गाठिया फटाफट लेके आओ जा। अरे आइए 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 आइए, बैठी। वो जमन मुझे बता रहा था कि 2 खूबसूरत लेडीज मुझे मिलने के लिए आने वाली है। झूठ कह रहा था वो। आप लोग थोड़े खूबसूरत हो, आप दोनों तो बहुत खूबसूरत है। काम की बात करें? हाँ हाँ, काम के लिए तो बैठे हम लोग, बोलिए। एक मिनट। कहते हैं ना कि जब शायरी से ना बने काम तो पहन लो बेबसी का जाम। क्या बात, आधा बढ़ दे। आप लोग टिकट और वीजा करने का ही काम करते हैं ना, कि हम दोनों कहीं गलत जगह पे आ गए हैं? अरे नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पे आए, बोलिए। हम दोनों की अमेरिका की टिकट करवानी है, जितनी जल्द से हो सके उतनी जल्द, हो सके तो कल की ही। तो हो जाएगा। अरे मेरा तो काम ही वही है। एक मिनट, ये मैंने ना आपको कहीं देखा है? एक मिनट। हाँ, मैंने नक्की आपको कहीं देखा है। अरे ये क्या बदतमीजी है? आप पहले मुझे छेड़ रहे थे, मैं कुछ बोली नहीं, पर ये आपकी बेटी की उम्र की है। अरे नहीं, ऐसा मत सोचो। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। याद आ गया मुझे। आप आरव भाई की मिसेज है ना, अमेरिका वाली है। क्या नाम बताया था उन्होंने? इमिली। अरे भाई, आरव भाई को मैं खुश खबर देने वाला था कि उनका वीजा हो गया है। अच्छा, समझ गया मैं। आप उनसे पहले जाना चाहती हो, है? वहाँ पे उनका ग्रैंड वेलकम करने के लिए, है कि नहीं? समझ गया। देखा, मैंने कहा था ना, आरव कभी नहीं बदलेगा। हाँ, तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और यहाँ अपना वीजा तैयार करके बैठा है। अगर वो तुझे सच में प्यार करता ना, तो पहले अपना वीजा कैंसिल करवाता। कोई बात नहीं, ये शुभ काम नहीं कर देती। नहीं आंटी, रहने दीजिए। अब मैं समझ गई, अब सही थी और मैं गलत। चलो, शुक्र है, देर से ही सही, पर तेरी अक्ल तो ठिकाने आई। हाँ आंटी, समझ गई। आरव का पहला प्यार अमेरिका है, मैं नहीं। हाँ, ये हिसाब तो सही लिखा है। मेहता साहब ने लिए 10,000 और वापस किए। बाप, मैं एक ऐसी खबर लेके आई हूँ जिसे सुन के आपके पैरों के नीचे से जमीन हिल जाएगी, पर मैं आपको बता नहीं सकती। अरे गुंजन बहू, बता ना, ऐसी कौन सी बात है जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी?
सॉरी बा, सॉरी, मैं नहीं बता सकती। अगर मैंने आपको बता दिया ना तो आप बेहोश हो जाएंगे, और अगर आप बेहोश होके गिर गई ना तो मैं और पिंकी दोनों मिलके भी आपको उठा नहीं पाएंगे। सॉरी। अरे गुंजन बहू, फिर तुझे नहीं कहना चाहिए था ना कि कोई ऐसी बात है जिसे मैं सुन नहीं पाऊंगी। अब मुझे और टेंशन हो गई। अब अगर तू मुझे नहीं बताएगी तो मेरा बीपी लो हो जाएगा और मैं चक्कर खा के नीचे गिर जाऊंगी। तू यही चाहती है क्या? नहीं नहीं बा, मैं ऐसे थोड़ी चाहूंगी। आप तो मेरी देवी है, आप मेरी माँ है। ठीक है, आप बैठ जाइए, क्योंकि अगर आप बैठ के बेहोश हुई ना तो आप कुर्सी पे गिरेंगी। बैठ जाइए। हाँ, और आप ना एकदम शांत हो जाइए और एक लंबी श्वास लीजिए। बा, आप इस घर में सबसे ज्यादा प्यार किसको करती है? मैं आरव को। और आप इस पूरे घर में सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करती है? सबसे ज्यादा भरोसा मैं करती हूँ आज्ञा पर। और उसके बाद? उसके बाद तुझ पे। हाँ, थैंक यू बा। उसके बाद? उसके बाद आरव पर। लेकिन जब से आरव ने एमिली को ना चुनकर अपनी बा को चुना है ना, मेरी भरोसे वाली लिस्ट में आरव का नाम सबसे ऊपर आ गया है। तो बा, ये जो प्यार और भरोसे की नींव है ना, नींव बा, वो नींव हिल गई है बा। क्या बोल रही है गुंजन बहू? ठीक से बता, मुझे बहुत सारा काम करना है। अरे बा, आरव भाई ना अभी भी वो एमिली के प्यार में पागल है। वो मार्केट गए थे, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो और एमिली एक दूसरे से बातें कर रहे थे मार्केट में। नहीं गुंजन बहू, ऐसा नहीं हो सकता। उसने सबके सामने मुझे चुना है। आरव कभी ऐसा नहीं कर सकता। बा, ऐसा मुझे भी लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता है, पर फिर ना मैंने आरव भाई को, उसको, एमिली को ये लेटर देते हुए देखा। और बा, वहाँ पे पता है कौन खड़ी थी? मृदुला बेन। और तो और मृदुला बेन ने ना आरव भाई को बेखारी बोल दिया, बेखारी। लेकिन गुंजन बहू, आरव तो अपने कमरे में सो रहा है ना, उसके तो सर में दर्द हो रहा था। मेरी भूली बा, आरव भाई भी भाग गए और उनके सर का दर्द भी भाग गया। क्या कह रही है तू? चल अभी के अभी चल के देख लेते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बा, मुझ पे शक कर रही है? मैं अपनी माँ जैसी, देवी जैसी सास, अपनी गुरु से झूठ बोलूंगी बा? नहीं नहीं गुंजन बहू, मैं तुझ पर शक नहीं कर रही हूँ। मैं तो अपनी ममता की परीक्षा ले रही हूँ। मैंने तुझे अभी कहा ना कि मेरी भरोसे की लिस्ट में सबसे ऊपर आरव का नाम आ गया है, तो मैं यही देखना चाह रही हूँ कि मेरा भरोसा सही है कि नहीं। पर बा, मेरी बात सुनिए ना, रहने दीजिए ना, मत लीजिए अपनी ममता की परीक्षा। कहीं परीक्षा लेने के चक्कर में आपका दिल ना टूट जाए। और एक बा के लिए इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है कि उसका अपना बेटा अपना खून से धोखा दे। अरे लेकिन भाई, ये चुप, एकदम चुप, सोने दे उसे। चल चल के नीचे बात करते हैं, चल। बा, जो जूते पहन के कौन सोता है? आरव, तू जूते पहन के सो रहा है? वो मम्मी, मेरे सर में ना बहुत दर्द था और मैंने कहीं पढ़ा था कि जूते पहनकर सोने से ना पैरों में एक प्रेशर बनता है जो पैरों से सीधा सिर के धड़ तक पहुंचता है और सिर दर्द में आराम देता है, तो इसलिए। झूठ! ये जूता तूने अपनी मम्मी के मुंह पे मारा है। अरे मम्मी, नहीं मम्मी, ऐसा मत बोल तू। तो बोल सच क्या है? हाँ मम्मी,
मैं एमिली से मिलने गया था। बस मुझे और कोई बात नहीं सुननी, कोई सफाई नहीं सुननी। जो जानना था वो जान लिया। मम्मी अरे भाई अभी ना बात बहुत गुस्से में है, अभी वो किसी की नहीं सुनेंगे, तो आप जाने दीजिए। हाँ चल पिंकू। मोटा भाभी, ओ मोटा भाभी, अरे क्या कर रही हैं आप? अभी कुछ देर पहले आप अपने रूम में बंद हो गई थी। अरे क्या ढूंढ रही है? क्या ढूंढ रही है बा? अरे जो ढूंढ रही हूँ वही तू ढूंढ। अच्छा अरे क्या ढूंढ रही है? क्या ढूंढ रहे पिंकू? मोटी बहन, माँ ने मुझे कहा कि कुछ ढूंढ, तो मैं बस वो ढूंढ रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या ढूंढ रही हूँ। अरे बा, अभी चप्पल क्यों? अरे कहाँ जा रही है बा? कहाँ जा रही है? जिस घर में माँ के साथ ऐसा धोखा, उस घर में एक माँ का रहने का कोई हक नहीं है। मैं अपनी ममता की परीक्षा में असफल हो गई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई है, वरना आरव कभी ऐसा नहीं करता। दोषी वो नहीं, दोषी मैं हूँ। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। अब मैं चली जाऊंगी ना तो आरव को भी मुक्ति मिल जाएगी। फिर वो जो चाहेगा, जैसे चाहेगा वैसे कर लेगा। चाहे तो उस फिरंगन को लाके घर में रख लेगा। अरे रुकिए मोटा भाभी, रुक जाइए। आप क्या कर रही हैं? पहले ये बताइए, ऐसे कहाँ जाएंगी आप? कहाँ रहेंगी? अरे गुलाब फूआ, आप क्या कह रहे हैं? आप उनको रोकने के बजाय आप उनको रोक। मैं आरव भाई को बुला के लाती हूँ। तू रुक यहाँ पे गुंजन बहू, मैं लेके आता हूँ आरव को। आरव, ये आरव, देख तेरी माँ घर छोड़ के जाने की बात कर रही है। देख अरे आरव भाई देखिए ना, ये आपके कारण घर छोड़ के जा रही है। क्या कर रही है तू? छोड़ दे इसे। छोड़। तूने भी अपना वादा तोड़ा है, झूठ बोला है तूने भी अपने बाप की तरह। मम्मी, मम्मी संभाल अपने आप को। मोटा भाभी, मम्मी बैठिए, आप बैठिए। अरे शायद उनको चक्कर आ रहा है, उनका बीपी लो हो गया होगा। गुंजन बहू जाओ, उनकी बीपी की दवाई लेकर आओ। जल्दी जाओ। भाभी जल्दी। मम्मी तू ऐसा मत बोल। तुझे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूं। हाँ मैंने झूठ बोला, लेकिन मैं अपनी मम्मी का भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता। मुझे अब कुछ नहीं सुनना, मुझे कोई दवाई नहीं खानी। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मैं सीधा यहाँ से वृद्धाश्रम जाऊंगी, वहीं रहूंगी। और गुंजन बहू, तू आज्ञा को कह के मेरे बाकी का सामान पहुंचा देना। वो तो मेरा आज्ञाकारी बेटा है ना, वो इतना तो कर ही देगा मेरे लिए। आप दवाई खा लीजिए ना पहले। क्यों खाऊं? नहीं खानी मुझे। बा प्लीज आप दवाई खा लीजिए। अगर आप दवाई नहीं खाएंगी ना तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी हालत बहुत सीरियस हो सकती है। क्यों खाऊं मैं दवाई? किसके लिए जीऊं मैं? अरे मोटा भाभी, आरव तू बैठे बैठे क्या सोच रहा है? समझाना अपनी माँ को। मम्मी तू दवाई खा ले, घर छोड़ के मत जा। मैं तुझे भरोसा दिलाता हूँ कि मैं भरोसा दिलाना चाहता है ना? हाँ? तो दे वचन, दे वचन कि तू एमिली को तलाक देगा और किसी भारतीय लड़की से शादी करेगा। वरना मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी।
मेरा छोटा बेटा आरव लोगों को मनचला लगता होगा, पर ये माँ चला है। इसकी माँ इसको जहाँ जहाँ जितना जितना चलाती है ना, ये बस उतना ही चलता है। एमिली, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारी माफी के लिए कर रहा हूँ। मुझे अब जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे। दे वचन कि तू एमिली को तलाक देगा और किसी भारतीय लड़की से शादी करेगा, वरना मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मोटा भाभी, ये आप ठीक नहीं कर रही। ऐसी शर्त रख के आपने बेचारे आरव को धर्म संकट में डाल दिया है। देखिए, पहले आप अपनी दवाई ले लीजिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। एकदम चुप नंदोई जी। माँ बेटे के बीच में आज कोई नहीं बोलेगा। आज आरव की अग्नि परीक्षा है। आरव को यह साबित करना होगा कि जिस माँ ने इसे 9 महीने अपनी कोख में रखा, ये उसकी बात मानेगा या फिर उस फिरंगन लड़की की जो सिर्फ 4 महीने से इसकी जिंदगी में आई है। अगर वो फिरंगन इसके लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये उसे छोड़ नहीं सकता, तो ठीक है, मैं भी ये दवाई नहीं खाऊंगी। मेरे साथ जो हो सो हो, और मैं इस घर में रहूंगी भी नहीं। और मेरे लिए इस घर में ये आखिरी दिन होगा। आरव भाई, आप ऐसे पत्थर की तरह क्यों खड़े हैं? आपको बाकी तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है? हाँ, दे वचन सबके सामने दे कि तू एमिली को छोड़ देगा और किसी भारतीय लड़की से शादी करेगा। ठीक है मम्मी, जैसा तूने कहा है वैसा ही होगा। मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं एमिली को तलाक दूंगा। और तेरे लिए किसी और भारतीय लड़की से दोबारा शादी भी करूंगा। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए एमिली। मैं एक पल भी तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। ये अचानक से टूटना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। दवाई खा ले मम्मी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।